हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, मेरे वीडियो पर कुछ कमेंट आई है अभी कि मानो भाई अब हम क्या विचार रखें धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति। अब हमारे कैसे विचार उनके प्रति होने चाहिए, क्योंकि अभी जो 2 लाइव एपिसोड मैंने किए हैं उसमें मैं ये खुलासा करने के लिए आया था कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बापूजी के लिए कुछ ऐसे निंदनीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो अभी वायरल हो रहे थे। फेसबुक पोस्ट जो हो रही थी वायरल, व्हाट्सएप में आप सभी जानते हैं। तो मेरी अंतरात्मा ने, मेरे विवेक ने मुझसे ये कहा कि भाई ये गलत है, ये धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे शब्दों का प्रयोग धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर सकते गुरुदेव के लिए। इसलिए मैंने लाइव आकर उस दिन कहा कि मैं दावे से कहता हूं कि वो ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। ये मेरा अंदाजा सही निकला जब वहां के एक पत्रकार नीरज जी ने भी इसकी जानकारी हमें सब दी। वे स्वयं महाराज जी से मिले और उनसे इस विषय में सवाल किया और उनको भी लाइव सुना अपने मेरे चैनल पर परसों। तो देखिए, ये जो मेरा जो उद्देश्य था उस दिन आने का वो यही था कि वो पोस्ट गलत थी, वो ऐसे शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन उसके पहले जितने भी वीडियो मैंने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पब्लिश किए हैं, वो अभी उसमें से मैंने कोई डिलीट नहीं किया है और ना ही करूंगा, क्योंकि उन विचारों पर मैं आज भी कायम हूं। हम साधक भावना में बह जाते हैं और तुरंत कुछ सुन लिया तो पलट गए, कुछ इधर सुन लिया तो उधर चले गए, ऐसा नहीं। नीरज जी जो मेरे चैनल पर आए उनको लाख लाख धन्यवाद। उनका वीडियो भी पूरा आज भी मेरे चैनल पर वैसे ही है, अवेलेबल है। उसमें से ना मैंने कुछ एडिट किया और ना ही करूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है, दीक्षा नहीं ली है बापू जी से, पर कितना भाव है और कैसे दबंगाई से विचार रखते हैं, गुरुदेव का समर्थन करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास भी उन्होंने बापू जी को लेकर सवाल किए, कुछ उनसे पूछा, बताया। साधुवाद है, निश्चित बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन जहां बात आती है, जहां आपकी कमेंट मैं आपकी कमेंट का जवाब दे रहा हूं, आप में से किसी ने कमेंट की थी कि अब हमारे विचार धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति कैसे होने चाहिए, तो सुनिएगा। आज मैं आपको बापूजी की वाणी इस वीडियो में सुना रहा हूं। बापूजी की अमृतवाणी हमको सुनना है, उसमें पूरा जवाब आपको मिल जाएगा। सुनिएगा बड़े ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा समय निकालकर आपको वीडियो अंत तक देखना जरूर है मित्रों। देखिए आप, कई साधक हमारे, कई ऐसे गुरु भाई बहन है, कई मतलब कहीं नहीं, मतलब ज्यादा नहीं, फिर भी है कुछ ऐसे कि जो थोड़ा कोई कुछ चमत्कार देख लिया तो वहां चले गए मत्था टेकने। थोड़ा कहीं कुछ और मिल गया, अरे भाई शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा दिया तो ये हो जाएगा, पेट दर्द मिट जाएगा, या नौकरी लग जाएगी, या छोकरी मिल जाएगी। जाकर शुरू हो गए, एक लोटा जल हम चढ़ा रहे रोज। तो कभी पता चल गया कि अरे भाई वहां पर्ची भरवाने से काम हो जाता है, चले गए वहां मत्था टेकने। नहीं, वो कार्य जो कर रहे हैं उन साधु महात्माओं को धन्यवाद है, साधुवाद है, वंदन है कि वो सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था जगाए रख रहे हैं, उनको टिकाए रख रहे हैं, उनको जोड़े रख रहे हैं सनातन धर्म में। कईयों की घर वापसी करवा रहे हैं, कईयों का भला भी हो रहा है, उनको उनकी श्रद्धा को बढ़ा रहे हैं कि हम एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। लोग वहां जब अनुभव सुनते हैं तो वो खुद भी बड़ी श्रद्धा से करते हैं। जो मंदिर में जाने वालों का मजाक उड़ाते थे, मंदिर में जाने वालों का मजाक उड़ाते थे, आज स्वयं वही लोग एक लोटा जल लेकर सुबह सुबह चल पड़ते हैं मंदिर के लिए, वहां जाकर शिव जी को जल चढ़ाते हैं। तो मैं वंदन करता हूं उन साधुओं को, उन कथाकारों को, उन प्रवचनकारों को, निश्चित बार बार वंदन करता हूं। लेकिन यदि आपने किसी ब्रह्मज्ञानी संतों के चरणों में समर्पण कर दिया है, उसके बाद यदि आप इधर उधर भटक रहे हो, बहुत गलत, बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती। मैं उनके पास जाने वालों की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन गुरु भाई बहनों को ये बताना चाहता हूं कि जो दीक्षित होने के बावजूद वहां जा रहे हैं कुछ ना कुछ कामना लेकर। तो सुनिएगा मेरी ये पंक्तियां, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। मेरी 4 पंक्ति है, हो सकता है कईयों का मत परिवर्तन कर दे, हो सकता है कईयों को मिर्ची भी लग जाए मेरी इन पंक्तियों से। लेकिन जो बापू के एकनिष्ठ गुरु भक्त है, बापू के जो एकनिष्ठ भक्त है, जो पक्के शिष्य है बापू के, दीवाने हैं बापू के, उनको मेरे एक एक शब्द में बड़ा आनंद आएगा। पक्की बात है, बिल्कुल बड़ी पक्की। ये सुनिए आप और फिर बताइए कमेंट में कि क्या आपको इसमें आनंद आया नहीं आया, क्या आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो। सुनिए एक एक मेरा शब्द, मेरी एक एक पंक्ति। और हाँ, बापूजी की अमृतवाणी अभी हमको याद सुनानी है, सुननी है सबको, यहां में अभी सुनेंगे। और बापूजी की अमृतवाणी से पहले उसमें जवाब मिल गए हैं, हमें इधर उधर मत्था टेकने जाना चाहिए या नहीं।
सुनिएगा बड़े ध्यान से। और हाँ, बापूजी की अमृतवाणी सुनने से पहले आप मेरी ये वाणी क्यों सुन रहे हो, ये मैं आपको पहले क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि बापूजी की अमृतवाणी रूपी माखन मिश्री आपने आरोग ली, तो उसके बाद आप मेरी खट्टी छाछ कैसे सहन कर पाओगे। जैसे बापूजी की अमृतवाणी होगी पूरी, आप इस वीडियो को बंद कर दोगे, तो वो माखन मिश्री आरोगने के बाद आप मेरी वाणी रूपी खट्टी छाछ सहन नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो मैं फायदा उठा रहा हूं और बापूजी की वाणी सुनाने से पहले मैं अपनी पंक्तियां सुना रहा हूं। लेकिन फिर एक बार कहूं कि आप यदि गुरुदेव के प्रति निष्ठावान है, आप यदि पक्के शिष्य है, आपको इन पंक्तियों में भी आनंद जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि खुद मुझे इन पंक्तियों में आनंद आ रहा है। मेरी मेरी कवि वो होता है जो अपनी कविताओं की सराहना खुद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कविता उसकी खुद की है ही नहीं, वो एक माध्यम है। कविता देने वाला कोई और है, उन उन शब्दों को देने वाला कोई और है, वो प्रेरणा कोई और होती है जो ये काम करती है। जो कलम से शब्द उतरते हैं ना, वो कवि के अपने नहीं होते, कवि तो माध्यम है बस। तो आप समझिएगा, जब मैं इस कविता की तारीफ कर रहा हूं, सराहना कर रहा हूं, तो ये सोचकर नहीं कि मैंने लिखी है, ये तो मेरे द्वारा लिखवाई गई है। मेरे मेरे कई कविताओं में मैंने कहा है, मेरे कुछ वीडियो में आपने सुना होगा कि बापू सबके बाप है। तो वहीं से तो हमें पूरी प्रेरणा मिलती है। माँ शारदा, माँ सरस्वती हमें शब्द देती है और गुरुदेव हमें प्रेरणा देते हैं। तो सुनिए मेरी ये पंक्तियां, जो मुझे भी आनंद दे रही है, आपको भी देगी। और उसके बाद हम सुनेंगे बापूजी का बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग का अंश। बहुत ही छोटी क्लिप है, लेकिन इतनी बड़ी है काम की, इतने बड़े काम की, इतनी महत्वपूर्ण है कि बापूजी का एक एक शब्द, वैसे तो बापूजी के हर हर सत्संग, बापूजी का हर वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण ही है, लेकिन आज का जो हमारा विषय इस वीडियो का, और कईयों के मन में संदेह है, कईयों के मन में प्रश्न है, उसका जवाब गुरुदेव की अमृतवाणी से हम लेंगे। उसके पहले बापूजी के एक तुच्छ बालक की, बापूजी के एक तुच्छ दास की ये पंक्ति आप श्रवण करें। बापूजी का कुत्ता हूं मैं, ये मैंने इस पंक्तियों में कहा है, तो क्यों कहा है आप बड़े ध्यान से सुनना और एक एक शब्द को और उसमें छिपे भाव को समझने का प्रयास करना। सुनिए, बहुत ही 4 ही पंक्तियां। बापूजी जो दे सकते औरों के पास नहीं है। सुनिएगा, जो बापूजी हमको दे सकते हैं औरों के पास नहीं है, वो बापूजी हमको वहां पहुंचा सकते हैं। कहां पहुंचा सकते हैं? जहां वो हमें देखना चाहते हैं, अंतिम लक्ष्य तक वे हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं। और बाकी जो है, कोई कामनाओं में उलझा रहे, मेरा ये भला हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, ये मिल जाए। और ये तो बापूजी की जो दासी है ना, माया, ये तो बापूजी की करुणा कृपा से ये हमारे छोटे मोटे काम तो वही कर देती है, हमें इधर उधर मत्था टेकने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी हम यदि वहां जा रहे हैं तो माया में उलझे। इसी बात को मैंने इन पंक्तियों में कहने का प्रयास किया है। सुनिए, बापूजी जो दे सकते औरों के पास नहीं है, फिर भी भटकते हैं जिन्हें विश्वास नहीं है। जो ये बहाने हो गए कि हमें तो सभी साधु संतों का आदर करना चाहिए। आदर कीजिए, सम्मान कीजिए साधु संतों का, लेकिन समर्पण नहीं। यदि आपका समर्पण वहां हो रहा है तो बापूजी पर आपका विश्वास नहीं रहा। आप बोलते भले हो कि हम बापूजी के शिष्य है, हमने भले आप दीक्षा ली है आपने बापूजी की, आप बापूजी के शिष्य नहीं हो। मैं नहीं मानता, क्योंकि आपके मन में ये विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं है? सुनिए, फिर आगे की पंक्तियां भी सुनाऊंगा। बापूजी जो दे सकते औरों के पास नहीं है, बापूजी जो दे सकते औरों के पास नहीं है, फिर भी भटकते हैं जिन्हें विश्वास नहीं है। हम तो बापूजी के हैं और सदा ही रहेंगे, मानो बापू का कुत्ता माया का दास नहीं है, मानो बापू का कुत्ता माया का दास नहीं है। चलिए बापूजी की अमृतवाणी हम श्रवण करें। एक बार और गुनगुना लेता हूं इन पंक्तियों को, सुनिएगा। थोड़ा मुझे और आज के दिन
और थोड़ा ज्यादा सहन कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसमें आनंद आ रहा है। एक बार और गा लेता हूं, सुनिए। बापूजी जो दे सकते औरों के पास नहीं है, फिर भी भटकते हैं जिन्हें विश्वास नहीं है। हम तो बापूजी के हैं और सदा ही रहेंगे, मानव बापू का कुत्ता माया का दास नहीं है। चलिए अब श्रवण करते हैं गुरुदेव की अमृतवाणी। और वो बहुत महत्वपूर्ण है आज के इस विषय में, क्योंकि कईयों के मन में अभी ये भी है कि जैसे शास्त्री महाराज जी समय आएगा तब बापू जी के लिए बोलेंगे, अभी कुछ कारण है, कुछ वजह है, ये है वो है, किंतु परंतु में भाई हम क्यों उलझे। आज क्या है और आज हमारा क्या दायित्व है, आज हमारा क्या कर्तव्य है, वो आप सोचिए। एक पत्रकार आता है उनके दरबार में, बोलता है कि बापूजी पाखंडी है, हमारे गुरुदेव का नाम लेकर कहा कि बापूजी पाखंडी है। तब महाराज जी पूछ रहे, शास्त्री जी पूछ रहे, तो यहां क्या है, तो बोले आप तो भगवान हैं। तो वे बड़े हंसे मुस्कुराए, बस यही किस्सा, यही 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 पूरी बात खत्म। अगर हम में थोड़ा भी विवेक है, थोड़ी भी बुद्धि है, तो चलिए, मुझे कुछ अधिक और फिर बोलने की आवश्यकता ही नहीं, अगर हम गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण कर ले। अब सुनिए गुरुदेव की अमृतवाणी। मैं गुरुदेव के चरणों में जाने के लिए निकला था और मैं नैनीताल पहुंचा। गुरुजी प्रचार कार्य में थे, आज आएंगे कल आएंगे, गर्मियों के दिन हो गए, मार्च की पहली दूसरी तारीख आ जाते हैं, आज तो चौथी हो गई, गुरुजी आ जाएंगे, लेकिन 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं गुरुजी आ जाते हैं, आ जाते हैं। 40 दिन मैंने इंतजार किया, फिर गुरुजी पधारे। उन 40 दिनों में पास में एक बड़ा आश्रम था और उसका संत बहुत प्रसिद्ध था। उन नाव में लोग बैठे और नाव में से पानी भरे, बैठे बैठे नदी का, और शिष्यों को बोले देखो ये क्या है, बोले जल है। दूसरे गिलास में डाले, बोले लो ये दूध पी लो। पानी दूध बनावी नाखो। होंभरी जे कथा। चलो मैंने कहा चलो उनके भी दर्शन कर लें, गुरुजी आएंगे आजकल। तो मैं गया, सुबह के 11 पौने 11 बजे थे। तो उस वक्त मैं एक शाल ओढ़ता था और नीचे एक धोती, कुर्ता नहीं पहनता था। सिए हुए कपड़े तो गुरुजी ने आज्ञा दी घर जाने के बाद ही पहनता, पहले ब्रह्मचर्य वेश था। आइए 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 ब्रह्मचारी, आइए ब्रह्मचारी। उसने अपने पास बैठाया, बड़ा प्रसिद्ध संत, लेकिन मेरा भी प्रभाव था, देखने में ही लगे कि कोई मूर्ति आई। ओ राम लखन हो, ओ बहरे, ओ परभारे, जरा जल्दी कर दिए, वो ठाकुर जी का भोग बनाए ना, थोड़ा हलवा बनाए दो और थोड़ा देसी घी की पूरी जरा काली मिर्च डाल के बनाए दे। मैं भी चुप रहा, बहुत दिन से मूंग की दाल उबाल उबाल के खाई, मैं क्या होने दो, जवानी थी, हाजमा तेज था, अभी भी रोटी सब्जी तो खा ही लेता हूं। ऐसा नहीं कहा कि नहीं दड़ियो बनाओ चौखट लगाओ, हमारे कचड़ी कचड़ी में दुखाई जाऊं। वो बना, थाली आई, मैंने भी लगे भोग मिटे रोग, बड़ा तखलुक का खाना खाया, देसी घी का, सूजी का सेरिया, सीरा, पूरी, दाल चावल, ये जम के खाया, हाथ बात धोए। बोले ब्रह्मचारी कुछ सुनाओ, तो मैंने गीता का 6ठा अध्याय सुनाया, घर में करता था पाठ, उसकी थोड़ी व्याख्या की। तो व्याख्या करते करते मेरे आंखों में से भाव आंसू आने लगे और उनके भगत भी बड़े प्रभावित हुए। फिर उस महाराज ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो ब्रह्मचारी जी। उसकी मर्जी थी कि मेरा चेला बन जाए अथवा यहाँ रहे। तो मैंने मेरे गुरु जी का नाम लिया कि मैं उनके आश्रम में रह रहा हूं, अभी मैंने दर्शन नहीं किए। अच्छा, वो सफेद कपड़े वाले सिंधी बाबा, उसके चेहरे पर शिकन देखी, मैंने मुंह घुमा दिया, फिर कभी मैंने उसका दोबारा मुंह नहीं देखा, मैं मोडू नहीं जोयो।
મારા ગુરુ માટે એના મોઢે કરચલી પડે પછી મારે એનું મોઢું જોવાતું હશે? નહીં જોયું તો નહીં જોયું. એટલે ગુરુ કૃપા હજમ થાય. કોઈ જે કે એમ ભીડાવે ને આપણે સાંભળી તો આપણી પુણ્ય નાશ થાય, આપણી શ્રદ્ધા ડગુમગું થાય, તો આપણા બે ભાવ બગડે. कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार. उसने निंदा तो नहीं की, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तो अहोभाव की नहीं थी ना. चेहरे पर जरा सा शिकन आ गए. वो अच्छा वो सिंधी महाराज के. अब बड़ा ध्यान से सुनना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है. देखिए इस पर कई सवाल करते हैं ना, कई ये बात करते हैं कि उसने निंदा तो नहीं की, उसने नाम तो नहीं लिया गुरुदेव का. देखिए हमारे पूज्य गुरुदेव हमको कितना सिखाते हैं सत्संग द्वारा, और गुरुदेव अपनी गुरुदेव की भक्ति किस तरह करते हैं, कितनी महानता है हमारे गुरुदेव की. सुनिए आप एक एक और हम कितना अनादर करते हैं, कितनी अवहेलना करते हैं गुरुदेव के सत्संग की, उनके वचनों की, और मूर्खता के तरह मूर्खतापूर्ण तर्क करते हैं हम लोग कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया गुरुदेव का, उन्होंने निंदा तो नहीं की, वो तो आगे भविष्य में समर्थन करेंगे, वो तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अभी कुछ कारण है, अभी ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, मीडिया पीछे पड़ जाएगी, सरकार पीछे पड़ जाएगी, किंतु परंतु अरे छोड़ो और पक्के रहो कि मेरे गुरुदेव की निंदा की है, बस बात खत्म. अभी इस बात को गुरुदेव की मैं पुनः आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना गुरुदेव ने क्या कहा. और गुरुदेव ने क्या कहा कि उसने निंदा नहीं की थी उस महाराज ने, लीला शाह जी महाराज की, हमारे दादा गुरु की, लेकिन फिर भी उसके बाद कभी उसका मुंह क्यों नहीं देखा बापूजी ने? क्योंकि उसके मुंह पर, चेहरे पर जरा शिकन आ गई थी कि वो सिंधी बाबा, वो सफेद कपड़े वाले. सुनिए ये शब्द भी कहीं खराब नहीं है, लेकिन वो भाव गुरुदेव ने पकड़ लिया कि ये मेरे गुरुदेव के प्रति कैसा इसके मन में है, कितनी कैसी नकारात्मकता है. और यहाँ जिनके दरबार में बापूजी का पाखंडी कहा जा रहा है, जो हंस रहे हैं, और हजारों लोग, लाखों लोग तालियां बजा रहे हैं, और करोड़ों लोग चैनल पर देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, तो इतनी बड़ी निंदा जहां हमारे गुरुदेव की हो रही है और हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, वहां जाके अपना मत्था टेक रहे हैं, बार बार धिक्कार है, हजार बार, लाख बार, अनंत बार मैं ऐसे मूर्खों को धिक्कारता हूं. और फिर कहता हूं कि मैं किसी भी साधु संतों की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है, मैं जो समझता हूं, जो मेरा विवेक मुझसे कह रहा है, वही बात मैं आपसे कह रहा हूं. सुनिएगा. अब चलिए ये गुरुदेव की बात को मैं पुनः आपको श्रवण कराऊं, समझिए, और अगर आपको आप सहमत हो तो कमेंट में बताइए. सुनिए. नहीं की थी, लेकिन उसके चेहरे पर. हाँ सहमत हो तो कमेंट में बताइए. मतलब गुरुदेव से आप सहमत है या नहीं है, ये बात नहीं पूछ रहा हूं मैं, हमारी औकात नहीं है वो. मेरी बातों से अगर आप सहमत हो तो कमेंट में बताना है. बाकी गुरुदेव की बात की मैं बात नहीं कर रहा हूं. गुरुदेव से सहमति असहमति, अगर यहाँ कोई दूसरा, अभी ये वीडियो कोई अगर कोई निंदक भी देख रहा है, कोई बापूजी का शिष्य नहीं है, कोई निंदक है बापूजी का, वो भी अगर देख रहा है, तो उसकी भी औकात नहीं कि गुरुदेव की अमृतवाणी पर कोई सवाल उठाए, कोई असहमति दर्शाए. बात सहमति असहमति की वहां है ही नहीं. मैं मेरे लिए बात कर रहा हूं कि मेरे विचारों से सहमत हो तो आपको कमेंट करना है, और गुरुदेव को बड़े ध्यान से सुनना है, श्रवण करना है. सुनिए. नहीं જોયું તો નહીં જોયું. એટલે ગુરુ કૃપા હજમ થાય. કોઈ જે કે એમ ભીડાવે ને આપણે સાંભળી તો આપણી પુણ્ય નાશ થાય, આપણી શ્રદ્ધા ડગુમગું થાય, તો આપણા બે ભાવ બગડે. कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार. उसने निंदा तो नहीं की थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तो अहोभाव की नहीं थी ना. चेहरे पर जरा सा शिकन आ गए. वो अच्छा वो सिंधी महाराज के. अब महाराज कोई सिंधी गुजराती होते, महाराज तो महाराज होते हैं, लेकिन उसको अपनी महत्ता के आगे मेरे गुरुजी की महत्ता कम दिखानी थी. मैंने बाद में मुंह नहीं देखा, इस बात का मुझे तसल्ली. बस अब और कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है. गुरुदेव की अमृतवाणी पूरी आपने श्रवण कर लिया. अब जिनको जिसे जो समझना है समझे, जिसे जहां जाना है वहां भटके जाए, जो करना है करे. लेकिन
मानव बापू का कुत्ता माया का दास नहीं है, मानव बापू का कुत्ता माया का दास नहीं है। हरिओम, जय गुरुदेव।